हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुढ़ापा पेंशन की वृद्धि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खुशखबरी है वो भी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको एक और बड़ी खुशखबरी है वो देने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बता दिया था कि बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि का आदेश है वो जारी हो चुका है, लेकिन बढ़ोतरी के साथ साथ पेंशन कब से मिलना शुरू हो जाएगी इस पर पहले कोई ठोस बात नहीं आई थी। लेकिन आपको निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हम आपके लिए एक पुख्ता खबर लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब से आपको 3,500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको एक बात का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जो वित्त यानी कि पैसे से संबंधित योजना है उसके लिए सरकार है वो बजट बनाती है जिसमें वह पहले से ही बता देती है कि पूरे साल में किस क्षेत्र पर कहां कहां और कितना कितना खर्च करने वाली है। जो हरियाणा सरकार का बजट सत्र है वो 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। यानी कि बजट में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन यानी कि इन सब में बढ़ोतरी की तैयारियां हैं वो करके बढ़ोतरी का जो नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। आप मान के चलिए यदि पेंशन पर चर्चा है वो शुरुआती दिनों में हो जाती है तो आप मार्च में पक्की मानिए आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होकर आपको मिलेगी। लेकिन बहुत सारी क्षेत्रों पर क्या है बजट बनाया जाता है तो इसलिए इसमें थोड़ा डिले हो जाता है। तो आपकी अप्रैल में 100%, ये आप लिख के ले लीजिए, अप्रैल में 100% आपको पेंशन मिलेगी। तो वो बढ़ोतरी के साथ मिलने वाली है क्योंकि बजट ये लास्ट पड़ाव होता है जिसके बाद से आपकी जो सारी योजनाओं को कार्यरूप है वो दे दिया जाता है। और हरियाणा का बजट है वो मार्च में आ जाएगा। तो आप अप्रैल में अपनी पेंशन को पक्का समझिए, अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए कि आपको अप्रैल में वृद्धि के साथ यानी कि बढ़ोतरी के साथ पेंशन है वो मिलने वाली है। अप्रैल महीना आपकी डेडलाइन रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एक से दो बात का और भी ध्यान में रखना है कि आजकल इनकम ज़्यादा होने से कई बुजुर्गों की पेंशन कट भी रही है। यानी कि कहीं ऐसा ना हो पेंशन में तो बढ़ोतरी हो जाए और आप पेंशन लेने के काबिल ही ना हो। तो इसके लिए आपको 4-5 बातें हैं मैं बता देता हूँ, बहुत मतलब कि जानकारी के साथ, बहुत जाँच करने के बाद हमने आपको ये बातें हैं आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको ये बातें ध्यान से सुननी है। सबसे पहले आपको अपने नाम पर कोई भी 2 पहिया वाहन, जैसे कोई भी बाइक है, ये कोई स्कूटी वगैरह है, 4 पहिया वाहन है, अन्य कोई भी वाहन है वो नहीं खरीदना है। क्योंकि जैसे आप वाहन खरीदते हैं तो आपकी संपत्ति में वो चीज़ जुड़ जाती है। आजकल सब कुछ डाटा है ऑनलाइन हो चुका है। आपकी फैमिली आईडी हर जगह रिक्वायर है जिससे आपकी फैमिली इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको अपने बिजली बिल को सालाना 1 वर्ष में यानी कि 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आने देना चाहते। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी पेंशन है वो कट कर दी जाएगी। तीसरी बड़ी बात क्या है, आपको अपने नाम पर कोई ज़मीन, प्लाट, ऐसी कोई भी दुकान वगैरह नहीं खरीदनी है जिसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़े, क्योंकि ये भी फिर आपकी इनकम में ऐड ऑन मानी जाती है क्योंकि आपकी संपत्ति में जुड़ती है। फिर क्या होगा, आपकी पेंशन है वो नहीं आएगी। हर महीने पेंशन नहीं निकलवाते हैं। यह नियम अभी हाल फिलहाल में ही 1 महीने पहले ही जारी हुआ है कि अगर आप हर महीने पेंशन नहीं निकलवाते हैं तो अगले महीने की पेंशन आते ही आपकी जो पिछले महीने की पेंशन अगर बैंक खाते से नहीं निकाली गई है तो वो वापस गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, यह नियम बिल्कुल लागू है। और आप आजमाना चाहते हैं तो एक बार आजमा के देख लीजिएगा कि आप फरवरी की पेंशन है वो मत निकलवाइएगा, मार्च की आते ही देखिएगा, दोनों इकट्ठी नहीं होगी आपकी, एक ही मिलेगी आपको। साथ ही साथ 5वीं बड़ी बात है कि आपको अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवाते रहना है। लगभग आप मान के चलिए हर 6 महीने या 1 वर्ष में अपनी फैमिली आईडी को जरूर अपडेट करवाया कीजिए। और इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट को भी ऐड करवा के और बैंक में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को भी ऑन करवा लेना है ताकि आपको निरंतर पेंशन का लाभ मिलता रहे। अगर आप मेरी बताई गई 4 से 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी पेंशन निरंतर आएगी। अगर आपने एक भी यहाँ पर बिंदु पर लापरवाही बरती तो आप अपनी पेंशन से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए बी अवेयर, बी सेफ, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं आपको एक और गुड न्यूज़ है वो दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो लाडो लक्ष्मी योजना का इंतज़ार कर रही है। तो देखिए अभी बहुत सारे यहाँ पर इस पर तैयारियां वो तेज़ हो चुकी है और वेरिफिकेशन है लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें पहले भी मैंने आपको बताया था कि कितनी लाख महिलाओं को चयन है वो कर लिया
कर लिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी योजना के बारे में ज़्यादा खबरें आने लगती है तो सोच लीजिए वो शुरू होने वाली है। आज हम 2 से 3 प्रूफ आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये महिलाओं को बजट सत्र के बाद मिलेंगे 2100 रुपये, नायब सिंह सैनी जी ने कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि अगले माह है बजट सत्र के बाद हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। वह रविवार को बराडा के मुख्य बाजार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की नहीं भाजपा की सरकार है। यह सरकार जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती है उसे भी करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि ये वादा हमने किया है, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। विकास में कोई भी कसर है वो नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में विकास कार्य करने के लिए हमारे पास विजन भी है और नीयत भी है। हमारी सरकार ने चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे 100 दिन के अंदर 18 उनमें से पूरे किए जा चुके हैं और जो बचे हैं उनको भी जल्दी कर लिया जाएगा। साथ ही साथ शीघ्र पूरा होगा चुनावी वादा। प्रदेश के बजट के बाद महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे आप ये सेम ही खबर है लगभग, यहाँ पे अलग अलग अखबारों ने यहाँ पर छपी है। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा डिटेल है। तो मेन बात यही है कि बजट के बाद आपको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी कटिंग भी देख लीजिए अखबार की कि बजट में महिलाओं को तोहफे की तैयारी, वित्त विभाग के सलाहकार और अफसर जुट चुके हैं। यानी कि तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण की जा चुकी है और बस बटन दबाने की देर है। यानी कि बजट के बाद महिलाओं के खाते में 2100 रुपये आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस योजना से जुड़ा कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए, हरियाणा की पल पल की खबर के लिए, केंद्र सरकार की कोई योजना हो, अन्य कोई भी खबर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमें जानकारी जुटाने में यहाँ पर देखिए 4-5 जगहों से जानकारी इकट्ठा कर फिर उन्हें वेरीफाई कर फिर आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप तक कोई गलत खबर न पहुंच जाए। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। मिलते और एक नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।